हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फाइल परमिशंस के बारे में जानेंगे कि हम फाइल परमिशंस कैसे चेक कर सकते हैं, उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमें चेक करने के लिए सबसे पहले अगर फाइल परमिशन चेक करनी है तो हम ls-l कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और फिर परमिशंस देख सकते हैं कि यहाँ पर परमिशन जो सेट की गई है। अगर हम इंडिविजुअल फाइल के लिए चेक करना चाहते हैं तो हम फाइल नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि ls-l टेस्ट। तो जो पहले 3 लेटर्स होते हैं RW- मतलब रीड परमिशन है, ये जो पहले 3 लेटर्स आते हैं, ये सबसे पहले 3 जो यूज़र के लिए होते हैं, बाकी के 3 ग्रुप के लिए होते हैं और लास्ट 3 जो है अदर्स के लिए होते हैं। यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करके इसको इंडिकेट किया हुआ है। तो अगर हम वापस जाएंगे तो देख सकते हैं सबसे पहले यूज़र के लिए रीड और राइट परमिशन है और ग्रुप के लिए रीड सिर्फ परमिशन है, डैश डैश लिखा हुआ है, मतलब राइट और एग्जीक्यूट परमिशन इसके लिए नहीं। और अदर्स के लिए भी रीड परमिशन है, डैश डैश लिखा हुआ है, मतलब राइट और एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। तो ये डिफ़ॉल्ट परमिशंस कैसे आते हैं? जब भी हम फाइल बनाते हैं या डायरेक्टरी बनाते हैं तो यूमास वैल्यू जो से ये फाइल परमिशन बनता है। तो यूमास जो है एक सिस्टम वेरिएबल है। तो जब भी हम एक नया फाइल बनाते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट परमिशन है फाइल के लिए 666 होता है और जब हम डायरेक्टरी बनाते हैं उसके लिए फाइल परमिशन 777 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसमें से हमें यूमास वैल्यू माइनस करना पड़ता है। ये पहला ज़ीरो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर आप 022 चेक करेंगे तो हमें फाइल परमिशन 666 में से माइनस करना पड़ेगा 022 को, तो ये बन जाएगा फाइल परमिशन 644। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रीड इज इक्वल टू 4 होता है। मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में, इसी वीडियो में बताऊँगा। रीड इज इक्वल टू 4, राइट इज इक्वल टू 2, यानी कि 6। यहाँ पर 6 आ गया है, 644। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ रीड परमिशन है 44। और अगर हम डायरेक्टरी की बात करेंगे तो 777 होता है, उसमें से अगर आप 022 माइनस करेंगे तो हो जाता है 755। यानी कि अगर आप कोई डायरेक्टरी के बारे में देखेंगे तो उसका परमिशन होना चाहिए, एक मिनट, कोई भी ऊपर से अगर हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स, एक हम डायरेक्टरी बनाकर देखते हैं। अगर हम इसकी फाइल परमिशन देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो आती है, इसकी परमिशन हम लोग ऐसे नहीं देख सकते हैं, LD लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे एग्जीक्यूट परमिशन है 7 और यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है और यह अदर्स के लिए रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है और ग्रुप के लिए भी रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन है, ग्रुप के लिए और अदर्स के लिए भी। यानी कि ये परमिशन हो गई 755। जब यूमास वैल्यू से जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है डायरेक्टरी की, उसमें से अगर हम यूमास वैल्यू हटाएंगे तो ये हो जाती है 755। यही वैल्यू डिफ़ॉल्ट जो है डायरेक्टरी के लिए आ जाती है। तो अगर हम इसे अगर चेंज करना चाहें फाइल परमिशंस, या अभी आपको नहीं समझ में आया होगा लेकिन ये वीडियो के अंत तक सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग फाइल परमिशन कैसे चेंज करते हैं। पहले हम एक फ़ाइल की परमिशन देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्ट फाइल है। इसकी परमिशन आप देख सकते हैं, इसको सिर्फ यूज़र के लिए सिर्फ रीड और राइट परमिशन है, ग्रुप के लिए रीड परमिशन है और अदर्स के लिए भी रीड परमिशन है। समझ लीजिए मुझे अब ग्रुप को रीड परमिशन के साथ राइट और एग्जीक्यूट भी परमिशन देना है, तो आप एक एक करके भी दे सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए मैं पहले इसको राइट परमिशन देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप के लिए G प्लस इसको मैं राइट परमिशन देता हूँ और फिर टेस्ट। इतना लिखने के बाद जब आप वापस देखेंगे तो आप देख लोगे कि इसको राइट परमिशन भी आ गया है, जो कि ऊपर नहीं था। इस तरह से हम इसके परमिशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एक साथ देना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ग्रुप को एग्जीक्यूट परमिशन भी दे देता हूँ प्लस अदर्स के लिए मैं राइट परमिशन देता हूँ। अगर आप अब देखेंगे तो आप देख सकते हो कि रीड राइट एग्जीक्यूट सब परमिशन आ गया है ग्रुप के लिए
और अदर्स के लिए भी राइट परमिशन आ गया है। तो ये होता है परमिशन चेंज करने के लिए। एक और जो होता है परमिशन चेंज करने के लिए, वो होता है 4 to 1। जैसे कि हम लोगों ने रीड के लिए R यूज़ किया था, राइट के लिए W यूज़ किया था और एग्जीक्यूट के लिए X यूज़ किया था। वैसे ही रीड के लिए हम 4 यूज़ करते हैं, राइट के लिए 2 यूज़ करते हैं और एग्जीक्यूट के लिए 1 यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देना चाहते हो तो 4 to 1 यानी कि 7 देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। इस फाइल में देखिए, अगर आपको समझ लीजिए अदर्स को आप पूरी परमिशन देना चाहते हैं, ऑलरेडी 4 है यहाँ पे यानी कि रीड परमिशन है। अगर आप इसको राइट और एग्जीक्यूट परमिशन भी देना चाहते हैं तो आप कैसे देंगे? अब देखिए रीड राइट परमिशंस को ऑलरेडी है यानी कि 6 ऑलरेडी है। रीड प्लस राइट यानी कि 4 + 2 ऑलरेडी है 6। तो इसको हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, देखते हैं 6। और यहाँ पे ग्रुप के लिए भी रीड और राइट परमिशन है यानी कि ये भी 6 है। अगर हम अब यहाँ पर अदर्स के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट सब परमिशन देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 7 कर देते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे 4 है जो कि रीड के लिए है। हम रीड और राइट एग्जीक्यूट सब परमिशन देना चाहते हैं तो 6 6 7 कर देते हैं test1। इतना करने के बाद अगर मैं वापस चेक करूँगा तो आप देख सकते हो इसके लिए रीड राइट और एग्जीक्यूट सारे परमिशंस आ गए हैं। तो ये होता है तरीका जैसे हम जिसके ज़रिए हम फाइल के परमिशन चेंज कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।